Assalamu alaikum class. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to start our lecture number 1 of computer science. Today the date is January 7, 2021 and the day is Thursday. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर. स्टूडेंट, हमने पहले फुल बुक जो है रीड आउट कर चुके हैं. आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर से. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ को काबू करना, उसको देखना कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको लुकआउट करना. ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो यही काम करता है कंप्यूटर में. वो देखता है कि आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से हो रही है, वो उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, इन शॉर्ट जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, कि आपका प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से हो रही है, उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की हमारे पास आगे फर्दर टाइप्स हैं. हमारे पास 3 तरह के कंप्यूटर साइंस में हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं. नंबर 1 सीक्वेंस, सेकंड सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज़ लूप. बेटा सीक्वेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है? हमने जो प्रोग्राम लिखा होता है वो लाइन बाय लाइन एक ही सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है. ये नहीं है कि हमने पहले लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट कर लिया, दैन हम लोगों ने लाइन नंबर 50 को, फिर लाइन नंबर 20 को. इस तरह से नहीं होता. सीक्वेंस स्ट्रक्चर में जो लाइन हमने लिख दी है, जिस सीक्वेंस से हमने अपना प्रोग्राम बना दिया, उसी तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है एक सीक्वेंस में. ठीक है, स्मॉलर लाइन से हायर लाइन तक जाता है, मतलब लाइन नंबर 10 से आगे मूव ऑन करता है 20, 30, 40, इस तरह से वो लाइन को रीड आउट करता है. ठीक है, इस तरह से जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है हमारा वो वर्कआउट करता है. नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर. सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? बेटा सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 या 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसमें से हमारे पास इसमें कंडीशंस आ जाती हैं. हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस आ सकती हैं, जिसमें से एक ट्रू होती है या एक फॉल्स होती है. अब दोनों स्टेटमेंट में से एक ट्रू और एक फॉल्स में से कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, इस चीज़ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर से. हम लोग 2 कंडीशंस लगा देते हैं. जैसे अब मार्क्स हैं किसी के, अगर वो ग्रेटर देन है 33 तो वो है स्टूडेंट पास, अगर लेस देन है 33 तो वो है फेल. अब हमने अब एक लिखना है पास या एक लिखना है फेल. तो अब क्या करेंगे? हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कंडीशन दे देंगे कि अगर जो नंबर है वो ग्रेटर है 33 से तो उसे पास लिख दिया जाए, और जो अगर कम है 33 से तो उसे फेल लिख दिया जाए. अब हमने उसे कंडीशन दे दी है यहाँ पर. अब 2 कंडीशंस में से उसने एक को सिलेक्ट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है. ये इस तरह से जो है सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास वर्कआउट करता है. ठीक है, थर्ड वन है हमारे पास लूप. लूप बेटा आपके पास लूप हमारा इस तरह से काम करता है कि एक ही स्टेटमेंट को अगर आपने मोर देन 5 टाइम या 5 टाइम से कम, मतलब आपने एक लाइन को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप क्या करते हो? बार बार एक लाइन को लिखोगे. एक ही लाइन को दोबारा लिखने से एक तो आपकी मेमोरी में स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा. तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं लूप. जब हम लूप स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करने से एक ही स्टेटमेंट हम एक दफ़ा लिखते हैं और हम बाद में उसकी नंबरिंग लगा देते हैं कि हमें ये स्टेटमेंट जो है, ये लाइन नंबर इतनी दफ़ा हमारी प्रिंट हो, चाहे हम 5 दफ़ा करवाएं या 10 दफ़ा करवाएं, इतनी दफ़ा ये स्टेटमेंट जो है वो जो एग्जीक्यूट होगी तो ही हमारे पास आउटपुट में उसका रिजल्ट शो होगा. तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप. इस तरह से जो लूप है वो वर्कआउट करता है. अब हम स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है. कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, कि आपके प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से हो रही है, उसको कंट्रोल करता है. आगे हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस जो जिस हिसाब से आपने जिस तरह से आपने अपना प्रोग्राम लिख दिया वो उसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा, लाइंस आगे पीछे नहीं होती. सिलेक्शन में आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, आपका कर्सर जो है वो एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करता है, एक कंडीशन को सिलेक्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है. लूप में आपने एक ही स्टेटमेंट को अगर मोर देन 1 टाइम 3 टाइम आपने जितना भी उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? लूप. ताकि आपको जो कंडीशन आपकी स्टेटमेंट जो है वो दोबारा ना लिखनी पड़े, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ.